बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बैसाख चौथ व्रत कथा। पार्वती जी बोली, हे पुत्र, बैसाख मास की संकटा चतुर्थी को कौन से गणेश जी का पूजन करना चाहिए? श्री गणेश जी बोले, माँ, वक्रतुंड गणेश की पूजा तथा कमल गट्टे के बने पदार्थों का भोजन करना चाहिए। पूर्व काल में यही प्रश्न श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने किया था। भगवान श्री कृष्ण ने जैसा उत्तर दिया था वह मैं तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में रतिदेव के राज्य में धर्मकेतु नामक एक ब्राह्मण रहता था। इसकी सुशीला और चंचला नाम की दो पत्नियां थीं। सुशीला धर्मपरायण थी तथा व्रत और उपवास किया करती थी। चंचला कभी कोई ना व्रत करती थी और न श्रृंगार आदि करके मन को सुंदर रखती थी। सुशीला के सुंदर कन्या और चंचला के पुत्र पैदा हुआ। चंचला सुशीला से बोली, तूने व्रतों में अपना शरीर सुखा दिया है और बेटी पैदा की। देख, मैं कभी कोई व्रत नहीं करती, परंतु फिर भी पुत्र पैदा हुआ है। अपनी सौत के ऐसे वचन सुनते ही सुशीला बहुत दुखी हुई और भक्ति पूर्वक गणेश जी की आराधना करने लगी। व्रत से प्रसन्न गणेश जी स्वप्न में दर्शन देते हुए बोले, सुशीला, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ। तेरी कन्या के मुख से सदा मोती व मूंगे गिरा करेंगे तथा सुंदर विद्वान पुत्र तुझे प्राप्त होगा। धर्मकेतु स्वर्ग को प्राप्त हुआ। चंचला सभी धन लेकर अलग हो गई। सुशीला अपने पुत्र और कन्या का पालन करने लगी और धनवान हो गई। उसकी संपत्ति को देखकर चंचला जलने लगी और सुशीला की पुत्री को कुएं में डाल दिया। गणेश जी ने कन्या की रक्षा की और कन्या लौटकर अपने घर आ गई। कन्या को आया देख चंचला सुशीला के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, बहन, हमें क्षमा करें, तुम दयालु हो, तुमने दोनों कुलों को तार दिया है। जिसकी गणेश रक्षा करते हैं मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, उसके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। सुशीला के गणेश व्रत के प्रभाव से ही चंचला ने उससे मित्रता की। माँ, पूर्व काल में जो वृतांत हुआ था मैंने कह दिया। श्री कृष्ण जी बोले, राजेंद्र, तुम भी गणेश जी की उपासना करो, इससे शत्रु नाश को प्राप्त होंगे और तुम अपने भाइयों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य को प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार जो भी मनुष्य इस पावन कथा का अपने श्रीमुख से बखान करता है और श्रवण करता है, भगवान गणेश की कृपा से उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय।